साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ VSN पर। दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिनका जीडी के पेपर में आना काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग आपको बता दें कि हम लोगों ने जीडी से जुड़े मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक तरीका से एक एक पार्ट करके क्लियर किया है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट का नाम मिशन SSCGD 2023 के अंतर्गत आपको वीडियो टोटल मिल जाएगा। आप पेपर देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करा जाए। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है, क्या है कि जब 17 के पावर 100 और 9 के पावर 19 प्लस 7 को 8 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या आएगा, तब रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये चीज़ को बताने हैं। अगर दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है तो कैसे आप लगाइएगा, पेपर में लगाने का सही अप्रोच, सही मायने क्या होगा जिसमें आप सेकंड में भी देख के अपना आंसर को ले लाइएगा, वो तरीका दोस्तों देखिए ये होता है। जैसे यदि हम आपको कहें कि मान लीजिए अगर इस पावर को फैक्टर करा जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। क्या हम पेपर में पावर को फैक्टर करके बनाएंगे? नहीं, ये उचित नहीं है। तरीका देखिए ये फर्ट क्या होनी चाहिए। आपको तो सबसे पहले करना है 17 के पावर 100 लिखना है, ठीक है, प्लस 9 के पावर 19 लिखना है और प्लस 7 लिखना है। डिवाइडिंग अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 से इसमें भी डिवाइड लगाना है आपको, इसी 8 से इसमें और इसी 8 से इसमें डिवाइड लगाना है। और डिवाइड लगाने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा, आपसे ये चीज़ पूछ लिया गया है। जैसे देख लीजिए आप करिएगा क्या कि जैसे यदि हम आपसे कहें कि 17 से, मान लीजिए अभी पावर को आप मत देखिए, पावर को मत देखिए, मान लीजिए आप बेस को देखिए, इसके आधार को देखिए। अगर इसके मान लीजिए 8 से डिवाइड हम 17 में लगाएं तो रिमाइंडर के रूप में मुझे 8 दूना 16 और 1 17 मतलब 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 100 क्या हो जाएगा, 100। अब प्लस का निशान प्लस दीजिए। और 9 में यदि हम 8 से यदि हम 9 में डिवाइड लगाएं तो क्या मिलेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। अरे 9 में जब 8 से यदि हम डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 1 मिलेगा, शेषफल के रूप में 1 मिलेगा। क्लियर? यानी 1 के पावर यहाँ भी 19 हो जाएगा। अब चलिए बात आती है यहाँ पे, देखिएगा, देखिए 7 आपको डिवाइड लगाना है, 8 से डिवाइड लगाना है 7 में, वैल्यू छोटा है। तो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, मतलब -1 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं आराम से एकदम। अब चलिए हमें एक बात पता है कि अगर 1 का पावर कितना भी रहे, जैसे मान लीजिए 1 का पावर अगर धनात्मक रहे तो उसका वैल्यू 1 ही निकल कर आ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 का पावर 100 है, इसका मतलब 1 ही हुआ। अगर 1 को अगर 100 टाइम आप मल्टीपल करिएगा तो वैल्यू 1 के बराबर ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ भी 1 के पावर 19 मतलब क्या, वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। अब ये -1 है। अब चलिए इसको वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, अरे 2 में से 1 घटाइएगा, 1 आ जाएगा। मतलब शेषफल के रूप में हमें क्या मिल गया, तो 1 मिल गया। हम समझते हैं कि आपको थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे -1 आप कैसे दे दिए वो समझने में होगा। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको करना है 8 से डिवाइड लगाना है 7 में, तो 7 जो है दोस्तों 8 से छोटा वैल्यू है, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए हम माइनस में वहाँ पे 1 ले लिए हैं। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि ए बी सी और ABC किसी कार्य को क्रमशः 723 दिन, 882 दिन और 1446 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये तीनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये चीज़ पूछ लिया गया है। वर्क एंड टाइम से पेपर में एक क्वेश्चन, कोई सा भी गवर्नमेंट पेपर दीजिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन एकदम 100% पेपर में बनाए जाते हैं। और इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या आप एफर्ट लगाइएगा, कैसे आप अपना आंसर को लाइएगा, समझिए। देखिए अगर हम इसको आराम से बेसिकली आंसर क्या बोलते हैं कि LCM निकालेंगे ना, अगर इसको हम LCM निकालेंगे काफ़ी लंबा चला जाएगा, मेरा टाइम पास होगा। हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे इसके सबसे बड़े वाले वैल्यू को देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे बड़े वाले वैल्यू। जो सबसे बड़ा वैल्यू हमें दिख रहा है वो 1446 दिख रहा है, मतलब 1446 दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? चलिए तो मेरा जो LCM निकल कर आएगा यही निकल कर आएगा एकदम 100%। देख लीजिए आप, देख लीजिए निकाल के, वही मिलेगा आपको। तो आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, टोटल देखिए, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क तो इसका LCM हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क आपके पास कितना है, 1446 है। टोटल वर्क क्या है, 1446 है। टोटल वर्क यदि जो 1446 है, इसका मतलब ऐसे लिख दे, क्या इसको हम ऐसे 723 हो गया ये, और ये हो जाएगा 482 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1446 हो जाएगा। अब टोटल वर्क किसके इक्वल आ गया, तो आप कहिएगा टोटल वर्क भैया 1446 के इक्वल आ गया। अब 1446 ई कितने दिन में करेगा, तो आप कहिएगा 2 बार में,
अरे ये जो इस रेट से यदि काम कर रहा है 723 से, इससे डिवाइड लगा तो कितने बार में, 2 बार में चाहिए। और इससे इसमें डिवाइड लगा कितने बार में, ये कहिएगा 3 बार में। अगर इससे इसमें डिवाइड लगा तो 1 बार में। यानी टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से 5 अब 1 6, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1446। तो 1 यूनिट का काम आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 से आप इसमें डिवाइड लगा दीजिए। देख लीजिए 2 और 3 5 अब 1 6, ये तो आप मेरा 1 दिन का टोटल वर्क निकल रहा है, मतलब 6 यूनिट मुझे टोटल वर्क करने हैं इतना। तो कितना समय लगेगा, 1 दिन में हम काम कर रहे हैं 6 यूनिट, अब हमें कितना यूनिट काम करना है, 1446 यूनिट काम करना है। तो हम काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, यही तो पूछा गया आपसे। चलिए तो इससे इसमें डिवाइड लगेगा तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 कम 6, मतलब क्या कि 241 दिन में मेरा क्या हो जाएगा, वर्क फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या दोस्तों कि ऑप्शन मेरा क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पेपर में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो लंबा एलसीएम में आपको यही सोचना है, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा, वही आपका एलसीएम होगा। एकदम आराम से आपको सोचना है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है जीडी के प्रति या फिर जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको जरूर ये बताना है कि यह वीडियो का कंटेंट आपको कैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है कि 16 और 40 के तृतीयानुपाती, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको थर्ड प्रपोर्शन, तृतीयानुपाती और 10 और 40 के बीच मध्यानुपाती का रेशियो क्या होगा, आपसे ये चीज पूछा गया है। लगाइए एक बार, देखते हैं क्या कर पाएंगे। देखिए एक बार यहां पे आपको बोला गया कि 16 और 40 के बीच आपको तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती कहने का मतलब दोस्तों थर्ड प्रपोर्शन होता है। क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन। अब थर्ड प्रपोर्शन आप कैसे निकालिएगा, थर्ड प्रपोर्शन निकालने का तरीका ये होता है, मान लीजिए देखिए थर्ड प्रपोर्शन में क्या रहेगा कि कोई 2 नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर यहाँ पे। अब इस 2 नंबर से आपसे पूछा गया है कि तीसरा अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो इसको हम ऐसे मान ले, क्या देखिए 2 नंबर दिए हैं कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, एम एन पी क्यू कुछ भी, हमने ए बी को माना है। चलिए अगर ऐसे रहे तो इसका फॉर्मूला होता है थर्ड प्रपोर्शन निकालने का, बी स्क्वायर बटा में ए, क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में ए। अच्छा बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि 40 गुना 40 2 बार, अरे यही ना हुआ, 40 गुना 40 2 बार, 2 बार। अब बटा ए माने क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। इसको निपटाइए ईमानदारी से, इसको करिएगा कितने बार में, ये 4 के टेबल में 4 बार में 4 चौको 16, 4 दहिया 40, ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 10 बार में, क्या हो जाएगा 10 बार में। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे निकल कर आ गया, यानी कि 100, कितना आ गया 100, यानी इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या आ गया दोस्तों, तो 100 के बराबर आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया कि इन दोनों नंबर, एक नंबर ये था और एक आगे नंबर जो 10 और 40 दिया गया है, अब इसका आपको मध्यानुपाती निकालना है, मिड प्रपोर्शन या फिर मिडिल प्रपोर्शन निकालना है। तो मिडिल प्रपोर्शन निकालने का जो तरीका होता है, मध्यानुपाती निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि रूट अंडर ए बी, ए पहला नंबर बी दूसरा का नंबर, जब इसको 10 गुना 40 करिएगा तब वैल्यू किसके बराबर, 400 के बराबर। अब 400 का रूट सभी को पता होता है कि 400 का जो रूट होता है वो 20 के बराबर आता है, क्या आता है 20 के बराबर आता है। हमसे क्या पूछा कि इसका तृतीयानुपाती, इसका तृतीयानुपाती 100 के बराबर आ गया, दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब 100 अपॉन क्या हो जाएगा 20, इसको काटेंगे एकदम ईमानदारी से 5:1, यानी हम कह सकते हैं ये कि इन दोनों का जो तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का जो रेशियो रहा होगा वो 5:1 का रहा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, एकदम आराम से, एकदम स्लोली मोशन में हमने यहाँ पे आपको बताया है। और पेपर में ऐसी लगा, ये नहीं कि सब क्वेश्चन का ट्रिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कैलकुलेटिव, हाँ ऐसा हम जरूर कहेंगे कि 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आप आसानी से पेपर में लगा लीजिएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, जो आपसे हो सकता है नहीं भी बने और बाकी लोगों से बन भी सकता है। हम ये नहीं करें किसी से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये हो जाएगा क्या कि 5:1, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ पे बोला कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका महत्तम समापत्य कहने का मतलब भैया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया गया है आपसे, आपको दिया गया 8, तो आपसे बोला गया है LCM क्या होगा। एकदम 100% हम कहेंगे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन का बनना एकदम 101% चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का बनाने का मात्र एक फार्मूला, चलिए देखिए लीजिए फार्मूला बनाने का तरीका देखिए क्या होता है।
ये होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू होता है LCM। क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM होता है। सभी को पता है, हम लोग 10th क्लास में ये चीज़ को पढ़ चुके हैं आराम से। चलिए ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या दिया गया? दो संख्याओं का गुणनफल। अरे दोनों संख्या का मल्टीपल तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1280। तो यहाँ हम लिख दे क्या? 1280। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल तो मुझे ये नजर आ रहा है, मल्टीपल ये नजर आ रहा है, प्रोडक्ट ये नजर आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे बोला कि महत्तम मतलब HCF क्या दे रखा है? HCF 8 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए। और LCM पूछा है, LCM को जगह पे छोड़ दीजिए आप। अब इससे इसमें डिवाइड लगाया हो जाएगा 8 एकम 8, 8 छक 48 और ये 0 एकम 0। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका LCM रहा होगा भैया वो रहा होगा 160। एकदम आराम से हमने यहाँ पे आंसर को लाया खाली इस फार्मूला की मदद से। और ये फार्मूला आपको एकदम माने क्या बोलते हैं इसको, एकदम मतलब कभी भी आपको ये चीज़ नहीं छोड़ेगा। एकदम आराम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही लेवल पे 101% ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि पेपर में इसी टाइप से बेस पे क्वेश्चन आता है। LCM HCF से अगर क्वेश्चन आया तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। और 100% पेपर है पूछना, 1 से 2 नंबर पक्के 100%। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। और यदि नहीं समझे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक में अगर दिक्कत होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में एक नया तरीका, एक नए बेसिक अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।